नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ मनीष गोतारा। इस वक्त मौजूद हैं हम बड़के बालाजी फगोड़िया वाला में, जहां पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं एक नर्सिंग कॉलेज है, सुपर किंग नर्सिंग कॉलेज, जहां पर कुछ विद्यार्थी नर्सिंग के स्टूडेंट बैठे हैं। वो कुछ पिछले दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन इस बात का है कि नर्सिंग कॉलेज में उनको एडमिशन मिला था। एडमिशन मिलने पर जो कॉलेज प्रशासन है उन्होंने यह दावा किया था कि उनके पास आईएनसी की मान्यता है। अब पता चला है कि आईएनसी मान्यता तो नर्सिंग कॉलेज में है ही नहीं। उसको लेकर आज कॉलेज के स्टूडेंट यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। काफ़ी पिछले कुछ दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे जानते हैं क्या पूरा मामला है जिसको लेकर आज ये यहाँ पर कॉलेज के गेट के बाहर बैठे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ जी, क्या पूरा मामला है? सर, मामला ये है कि हमें एडमिशन के समय आईएनसी के लिए ये बोला गया था कि आईएनसी की मान्यता है कॉलेज में, और अभी जैसे आईएनसी ने लिस्ट जारी की है उसमें इस कॉलेज का नाम नहीं आ रहा है। और हम पिछले 3 दिन से ये मांग कर रहे हैं कि हमें कुछ ना कुछ प्रूफ ला के दो कि आपने आईएनसी के ये मान्यता लाने के लिए क्या किया क्या नहीं किया। और जैसे हमने इस कोर्स में 4 साल इस कोर्स को 4 साल दिए हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हम हमारे पास वो क्वालिफिकेशन हो जो हमें एक बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट के पास होती है। तो उसके लिए आईएनसी ज़रूरी होती है। जैसे हम सेंटर की जॉब करते हैं या किसी बड़े हॉस्पिटल में काम करते हैं अदर स्टेट में, या फिर अब्रॉड के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे हमें आईएनसी की मान्यता ज़रूरी होती है। काउंसलिंग के समय आपको पता नहीं चला कि इसे नर्सिंग कॉलेज में आईएनसी की मान्यता नहीं है, तब जो कॉलेज प्रशासन है क्या बोला था उस टाइम? प्रिंसिपल सर ने ये बोला था कि आईएनसी, आरएनसी और आरयूएचएस हर सबकी मान्यता है। बोर्ड पे भी यही लिख रखा है। अब मुकर रहे हैं कि आरयूएचएस ही डिसाइड करता है, ये इसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं अब। और अभी हम 3 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आज स्टाफ कॉलेज का कोई स्टाफ नहीं आया, डायरेक्टर मैडम सर कोई भी स्टाफ नहीं आया, टीचिंग स्टाफ कोई स्टाफ नहीं है कॉलेज में। 3 दिन से हम यहाँ पे लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं स्टाफ, और हमें पुलिस प्रशासन बुला के हमें दबाया जाता है और फिर छुट्टी कर देते हैं और चले जाते हैं सब। हमें पुलिस प्रशासन से डरा धमका के। ये है सुपर किंग कॉलेज, जहाँ पर आरयूएचएस की काउंसलिंग के समय जब कॉलेज प्रशासन है वो कहता है कि हमारे पास पूरी मान्यता है, उसके बावजूद अब पता चलता है स्टूडेंटों को कि उनके पास तो आईएनसी की मान्यता ही नहीं है। वो जाएं तो कहाँ जाएं? स्टेट में वो नौकरी कर सकते हैं, परंतु अगर केंद्र में कहीं जाए तो उनके आईएनसी की मान्यता जरूरी हो जाती है। और भी कई स्टूडेंट हैं। कब पता चला आपको कि आईएनसी की मान्यता नहीं है? सर, ये अभी न्यूज़ में आया था कि आईएनसी और जो आईएनसी की लिस्ट आई थी उसमें इसको कॉलेजों को बाहर किया गया, क्योंकि ये मान्यता जो कि लिस्ट में थी नहीं, इसलिए इसको बाहर किया गया। क्या अगर वो जो कॉलेज प्रशासन है उनसे आपने बात करने की कोशिश की, क्या जवाब आया? सर, बहुत कोशिश की। ये बोल रहे थे पहले कि कोर्ट से ऑर्डर आएगा, लेकिन अभी वो मना कर दे कि कोर्ट का कोई लेना देना नहीं, आ भी सकता नहीं भी आ सकता, हम नहीं मानते। अब मान्यता नहीं है तो आपको आईएनसी सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा? अब वो नहीं मिलेगा। अब ये शायद तो कॉलेज वाले दिला सकते हैं, लेकिन वो नहीं दिलवा रहे। क्या कॉलेज प्रशासन ने साफ साफ मना कर दिया है कि आपको आईएनसी का सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगा? हाँ, ये डायरेक्ट बोल रहे हैं। बस ये मतलब दिलासा दे रहे हैं कि जैसे हाई कोर्ट से आदेश जारी होता है तो हम कुछ देंगे, बट बोल रहे हैं कि राजस्थान अब तक हमारे राजस्थान सरकार के अंडर में, हम राजस्थान सरकार कहेगी जो भी मानेंगे हम, बट ऐसा कुछ नहीं है। आगे जाके हमें आईएनसी की ज़रूरत पड़ती है। इनकी पूंछ ऊपर तक है, मोदी तक है, या इसको सबको जानते हैं। ये सांसद की बड़ी नेता है, प्रदेश मंत्री है। कुछ भी कर लो, तुम मीडिया बुला लो, थाना बुला लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बोलते हैं किसने बोला? ये मैम बोलती है हमारी, क्या नाम है? निर्मला चौधरी। ये बोलती है कि मीडिया को बुला लो, किसी को बुला लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और पुलिस को बुला के हमारी कॉलेज को बंद नहीं हो सकती। यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, काम चल रहा है, कुछ फायदा नहीं हमारे बैठने का उठने का। पुलिस वाले आते हैं, यहाँ से उठाकर तो बैठा देते हैं, छुट्टी में को चले जाते हैं। हम यहाँ बैठे रहते हैं, पुलिस वाले बोलते हैं गेट मत रोको, गेट छट जाते हैं, ये चले जाते हैं। आज इसलिए कॉलेज में एक भी कोई भी नहीं आया, वो टीचर नहीं आया, एक भी टीचर नहीं आया। इस वजह से पता नहीं किस वजह से हम धरना दे रहे हैं। मैनेजमेंट नहीं आया एक भी। आज मैनेजमेंट के कितने बंदे अभी मौजूद हैं? एक भी नहीं है। आप कॉलेज में अंदर दिखा सकते हो, कोई भी नहीं है आज। तो आपकी क्लासें नहीं लगती क्यों? आपने काउंसलिंग के तौर पर कॉलेज को चूज किया था, काउंसलिंग के टाइम उससे सुविधा मिले इस वजह से तो चूज किया होगा। काउंसलिंग के टाइम बताया जाता है कि आपको 3 मान्यता है। हर हम 12th पास स्टूडेंट होते हैं, ना जानता नहीं है, पर जब हमारे पेरेंट्स साथ लेके आए उसको सब समझाते हैं कि हमारे सारी मान्यता है, बच्चा कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है। क्या क्या सुविधाएं मिली आपको काउंसलिंग के समय? जहाँ सुविधा आपने कागजात में देखी होगी, उनमें से क्या क्या सुविधाएं मिली कॉलेज में? जो भी दिखाई गई है, जो दिखाया गया है उसमें कुछ भी सुविधा नहीं है। ना कॉलेज का अटैचमेंट कोई हॉस्पिटल है, ना यहाँ पर कोई लाइब्रेरी है, ना लैब है, ना प्रैक्टिस के लिए कुछ भी नहीं है। हॉस्टल की व्यवस्था?
हॉस्टल की व्यवस्था पहले तो थी नहीं हमारे बैच में, और अब जो हमारे जूनियर आए हैं उनके बैच के लिए बोला है कि ये नेसेसरी है हॉस्टल ज्वाइन करना, तो बच्चों से 3-3 लाख रुपए ले रहे हैं, हॉस्टल जरूरी कर दिए। प्रिंसिपल का क्या रुझान है इस तरफ? प्रिंसिपल दूसरी कॉलेज में है हमारा, मतलब मेरी कॉलेज की 2 कॉलेज हैं, उसमें है प्रिंसिपल। 2 महीने से यहाँ पे कोई प्रिंसिपल नहीं है। एक प्रिंसिपल 2 कॉलेज में? एक प्रिंसिपल 2 कॉलेज में। देखिए कुछ और स्टूडेंट हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या सुविधाएं कॉलेज में मिली थी और वो सुविधाएं क्या हकीकत में उनको मिल रही है? नहीं सर, हमें कॉलेज में कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है। जब हमने एडमिशन लिया था तब हमें बाकायदा बताया गया था कि आपकी आईएनसी, आरएनसी और आरएचएस से मान्यता प्राप्त है, लेकिन हमें अब पता चल रहा है कि हमारी आईएनसी से कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। हमने कॉलेज प्रशासन से बात की, उन्होंने हमें कोई आश्वासन नहीं दिया, ऐसे बोल रहे हैं कि आईएनसी की ज़रूरत नहीं है। फिर आईएनसी की ज़रूरत नहीं है तो फिर आईएनसी है ही क्यों? जबकि आगे से ये स्पेशल नोटिस जारी किया हुआ है कि 1 साल में 3 महीने क्लिनिक ड्यूटी लगती है। हमारी आज तक 3 साल हो गई, एक भी दिन क्लिनिक ड्यूटी नहीं लगी, एक भी दिन हमें हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया। कॉलेज एक प्रॉपर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कॉलेज का, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कॉलेज में। एक कॉलेज में 3 डिग्रियाँ चल रही हैं, कोई मैनेजमेंट नहीं है कॉलेज का। कॉलेज में प्रॉपर स्टाफ भी नहीं है, 5 स्टाफ आते हैं, जबकि आगे दिखा रखा है 18 स्टाफ। आगे से 18 स्टाफ दिखाते हैं यहाँ से, और कॉलेज में कोई स्टाफ नहीं है। कॉलेज में ना लैब है, जबकि प्रॉपर लैब होनी चाहिए, प्रैक्टिकल के लिए नॉलेज होना चाहिए, लेकिन कॉलेज में कुछ नहीं है। ऐसा कोई नॉलेज नहीं दे रखी कॉलेज वालों ने, ना हमें कोई सपोर्ट मिल रहा है कॉलेज की तरफ से, ना कुछ और। मैनेजमेंट से जब बात करते हैं तो हमें धमकियां दे रही हैं। हम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे केंद्र में सरकार है, हमारी राज्य में सरकार है, हमें पॉलिटिकल पावर से डराया जा रहा है। हॉस्टल ये है कि अब ये बोल रहे हैं हॉस्टल कंपलसरी है, हॉस्टल कंपलसरी कर दे। जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं ना, उनसे फीस एडवांस लेते हैं कि हमसे 1 लाख रुपए दे दो 1 साल के, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए ऐसे लेके, और हॉस्टल के लिए मना कर देते हैं। वो जो बच्चे यहाँ के स्थानीय हैं उनसे भी हॉस्टल की फीस ली जाती है? उनसे भी हॉस्टल की फीस ली जाती है। अब वो तो ये जाने, अब हमें तो क्या पता है इस चीज़ का। कंपलसरी बताते हैं यहाँ पे तो नहीं, हर कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं होता है। फाइन लेते हैं, अगर हॉस्टल में नहीं रहते हैं ना तो उनका फाइन लेते हैं ये। और हमारे पास जब हमें रिसिप्ट दी गई है ना आईएनसी की, तो उसमें आईएनसी लिखा हुआ है। कॉलेज फीस की रिसिप्ट देते हैं, उसमें बाकायदा आईएनसी लिखा हुआ है कि आईएनसी से एप्लीकेबल है कॉलेज, और यहाँ तक कि बोर्ड के ऊपर भी आईएनसी लिखा हुआ है, लेकिन हमें आईएनसी की मान्यता नहीं है। इससे हमें केंद्र की बहुत सी नौकरियाँ हैं जिनमें पूरा जो विद्यार्थी निकले थे यहाँ से नर्सिंग के, उनको आईएनसी सर्टिफिकेट मिला? जब 2020-21 का बैच है, वो हमसे सीनियर बैच है, पास आउट बैच है, उसको आईएनसी की मान्यता नहीं है। जो 20-21-22 बैच है उसको मान्यता है, 22-23 बैच को मान्यता नहीं है, 23-24 बैच को भी मान्यता नहीं है। ये कौन सा मतलब है 24-25 बैच को मान्यता है? इसकी 2 कॉलेज हैं, उस कॉलेज में आईएनसी की मान्यता है, इस कॉलेज में आईएनसी की मान्यता नहीं है। ये कौन सा मतलब है? और हमें जब बोला जाता है कि, तो ऐसे बोलते हैं कि आईएनसी आपको ज़रूरी नहीं है। आईएनसी जब हमें ये बोल रहे हैं कि आईएनसी ज़रूरी नहीं है, तो आप ये चीज़ हमें बताओ क्यों नहीं है आईएनसी जरूरी? हम दिखा रहे हैं प्रूफ, हम जो प्रूफ दिखाते हैं उसके लिए बोलते हैं ये तो गलत है, ये फेक है, और खुद बताते हैं वो सही है। जब इसके ऊपर लिखा है आईएनसी से मान्यता प्राप्त है, उसके बावजूद आप प्रदर्शन कर रहे हो कि आपको आईएनसी का सर्टिफिकेट यहाँ से नहीं मिल पाएगा। सर यही तो बात है, जब हमने एडमिशन लिया था तो हमें बताया गया था कि आईएनसी है, जबकि हमें बाकायदा रिसिप्ट के अंदर भी दिया गया है, ये हमारी कॉलेज की फीस की रिसिप्ट है, उसके अंदर भी दिया गया है कि आईएनसी की आपको मान्यता है, एप्लीकेबल है। लेकिन जब हमें अब पता चल रहा है कि आईएनसी की मान्यता नहीं है, तो वो कुछ एक्शन ही नहीं ले रहे इस चीज़ पर। वो हमारी कोई मदद नहीं कर रहे, कोई सहायता नहीं कर रहे, आईएनसी मांगते नहीं है, ऐसे बोलते हैं हमें। जब हमें पता चला तो हम 8 तारीख को कॉलेज में आए थे। 8 तारीख को कॉलेज में आए तो हमें बताया गया कि आपको हमें 10-15 दिन का टाइम दो, तो उन्होंने हमें 15 तारीख का टाइम दिया था। फिर हमने उनको 18 तारीख का टाइम दिया था कि हम 18 को आएंगे। फिर हम जब 18 को आए तो हमें ये बोल दिया गया कि आपको आईएनसी ज़रूरी नहीं है, हम आईएनसी की मान्यता नहीं दिलाएंगे, आईएनसी कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, कोई एप्लीकेबल नहीं है आईएनसी। अब हमें ऐसे बोला जाता है जबकि आईएनसी ज़रूरी है। हमारे पास इस चीज़ का प्रूफ भी है, हमारे पास इस चीज़ का प्रूफ है। हम जॉब के अंदर, वैकेंसी के अंदर आईएनसी मांग रहे हैं, हम वो जो सर्टिफिकेट दिखाते हैं ना, तो हमें बोलते हैं कि आपका फेक है, हमारा वाला सही है, आपका फेक है, हमारा वाला सही है। जब हम आरएनसी से एप्लीकेबल है ना, तो आरएनसी से ओनली राजस्थान के अंदर ही हम जॉब कर सकते हैं, जबकि अदर स्टेट में कोई बड़े हॉस्पिटल होते हैं ना, उनमें भी आईएनसी की मान्यता होती है। वो आईएनसी मान्यता कहाँ से मिलेगी? कॉलेज प्रशासन का क्या कहना है? आगे का क्या भविष्य है? हम जब 8 तारीख को आए थे तब डायरेक्टर मैडम ने ये बोला था कि हमारा फंड जमा नहीं है, इसलिए आपको आईएनसी की मान्यता नहीं है, हम फंड जमा करा देंगे, आईएनसी की मान्यता मिल जाएगी हमें, लेकिन ये फंड जमा नहीं करा रहे हैं। क्या आगे का भविष्य है आपको इस कॉलेज से? आईएनसी का
सुविधा मिल पाएगी डिग्री में? सर इस हिसाब से लगता है कि आईएनसी कॉलेज वाले नहीं दिलाना चाहते हमारे को, वो बातों में ओनली बुमराह बनाना चाहते हैं हमारे को कि ये बच्चे 1-2 दिन बैठेंगे, बाद में अपने अपने काम पे चले जाएंगे और बच्चे कॉलेज में आ जाएंगे। हम जैसे पास आउट है तो हम कोचिंग कर रहे हैं तो ये बच्चे कोचिंग में जाए, तो ये बच्चों हमें प्रशासन द्वारा डरा धमकाया जा रहा है। यदि ये कॉलेज वाले आईएनसी दिलाते तो हम इस नोटिस पे यही लिखवा रहे हैं सर से कि सर हम स्टाम्प ले आते, आप ये लिख दो कि आईएनसी की मान्यता की वजह से आप कहीं पे भी बाहर होते हो गवर्नमेंट और प्राइवेट वैकेंसियों में, तो उसके जिम्मेदार कॉलेज प्रशासन रहेगा। आपको हम कैसे भी करके आईएनसी दिला के उसमें दाखिला दिलाएंगे यदि गवर्नमेंट वैकेंसी किससे की थी ये बात? यह हमने पूरे स्टूडेंटों ने डायरेक्टर सर को बोला था कि सर हमारी ये लैंग्वेज है, ये लिख दो, लेकिन डायरेक्टर से बोल रहा है कि मैं नहीं लिख के दूंगा, 1% भी नहीं लिख के दूंगा। क्या कुछ आश्वासन दिया है कि आपको मिल कुछ भी नहीं दिया, ओनली ऐसे बोला है कि आपको करना है जो करो, आपको ज़्यादा हो गया तो केस दर्ज करवा के आपको अंदर भी करवा सकता हूँ। और जब हम एडमिशन लेते हैं ना तो हमारे से स्टाम्प पे लिखवाया जाता है कि यदि 4 साल में आपके किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है और आप कॉलेज में छोड़ते हो ना तो आपको 4 साल की फीस पूरी देनी पड़ेगी। अब ये जूनियर यही नहीं जानते कि प्रिंसिपल कौन है कॉलेज का। जो एक ही प्रिंसिपल जो शेखावटी गणाधिपति शेखावटी कॉलेज है 14 नंबर, उसी में संभालता हो और प्रिंसिपल यहाँ का है, कॉलेज को वहाँ संभालता है। ये बच्चे ही नहीं जानते, ये शिकायत करेंगे किसके पास? डायरेक्टर के पास जा ही नहीं पाते हैं। प्रिंसिपल है नहीं, स्टाफ इनकी सुनता नहीं, स्टाफ इनको टीचर को बोले तो टीचर इनको दबाव लगाता है क्लास में कि आपको क्लास में टॉर्चर करेंगे, इंटरनल मार्क्स नहीं देंगे, प्रैक्टिकल में फेल कर देंगे, एडमिट कार्ड नहीं देंगे। या एक बच्चा हमारे साथ वाला, उनको एडमिट कार्ड नहीं दिया, कुछ बोल दिया। तो जब हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हमें ये बोला जा रहा है, हमें धमकाया जा रहा है कि आपके इंटरनल मार्क्स हम नहीं भेजेंगे, हमारे हाथ में है, आप फेल हो जाओगे, हम वैसे कर देंगे आपके साथ, हम आपको इंटरनल मार्क्स की धमकी दे रहे हैं, आपके अटेंडेंस कम कर देंगे हम, ऐसी हमें धमकियाँ भी दी जा रही हैं। जबकि ये कोई मतलब नहीं, हम रेगुलर कॉलेज आ रहे हैं फिर भी हमें धमकियाँ दी जा रही है कि आपके इंटरनल मार्क्स हम कम भेजेंगे प्रोटेस्ट के कारण। देखिए, सुपर किंग नर्सिंग कॉलेज में हम मौजूद हैं और बाहर जो बच्चे गेट के बाहर बैठे हैं उनका कहना है कि आईएनसी की हमें जो सुविधा कॉलेज में नहीं मिली है। उनसे भी हमने बातचीत की और तमाम जो बातें हैं उन्होंने भी रखी, उनकी मांगें रखी। कॉलेज प्रशासन के जो डायरेक्टर मैम हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या बच्चों की मांग है और किस प्रकार का ये पूरा मामला है, उनका क्या कहना है इस पर। बच्चों जब मेरे पास आए तो मैंने बच्चों से यही कहा था, 15 दिन पहले आए थे तो मैंने आश्वासन दिया था कि आप एक एप्लीकेशन लिख के लाएं जिसमें कि किसी भी बच्चों ने बताया कि आईएनसी के कारण किसी बच्चे की नौकरी रही है, तो मैंने कहा ये प्रूफ ऐसा यदि अपने को कहीं मिलता है तो मुझे अवश्य रूप से ला के दो ताकि मैं आगे पहुंचाऊं और आप अपना समय न गंवाकर आप अपनी क्लास में बैठो, जितना सहयोग होगा पूरा हम करेंगे। दूसरी बात, मैंने बच्चों को यहाँ आरएनसी का लेटर जो निकला है 2020 से लेके 24-23 तक कि भाई कोरोना के समय में आईएनसी का ये था कि आवश्यक नहीं होगी, शायद हट ही जाएगी, तो यहाँ से रजिस्ट्रार साहब ने ऑर्डर निकाले हैं जो मैंने आपको भी बताए हैं कि भाई उस समय आईएनसी आवश्यक नहीं है, आरएनसी के आधार पर ही बच्चे पढ़ेंगे और उनको सब जगह अलाउ किया जाएगा। ये आपको मैंने लेटर दिखाया है। अब यदि किसी कारण से बच्चे भ्रमित हुए हैं या ये सच्चाई है बात की, तो मैंने बच्चों को भी कहा कि भाई आप सब कॉलेजों में जा रहे हो तो हम सब कॉलेज वाले ही मिलके आपका सहयोग करेंगे, आप हमारे हैं। यदि आईएनसी आगे आवश्यक होगी तो ये आरएनसी कार्रवाई करेगी और वो कॉलेजों की भी मदद करेगी, बच्चों की भी मदद करेगी। पिछले साल आईएनसी ने वापस निरीक्षण किए, उसके बाद हमने साथ ही निरीक्षण हमारा भी करवाया और आगे 2024 में फिर एफिलिएशन ली। अब जब निकला है उस समय जो आप बात कर रहे हैं 2020 की, तो अपने यहाँ सरकारी जो नर्सिंग कॉलेज है उनको भी किसी को आईएनसी से नहीं है, वो भी सब आरएनसी से ही है। अब ये कल अखबार में आया था कि सरकारी कॉलेजों को 25-26 का आईएनसी से दिया है, तो प्राइवेट कॉलेजों को भी सबको देगा। सभी ने अपनी फाइल भरी है और हो सकता है किसी ने नहीं भरी हो, तो मुझे इतना नॉलेज भी नहीं है, लेकिन हमने अपनी भरी है। तो जैसे ही उनकी लिस्ट निकलेगी तो 2025-26 की हमारी भी निकलेगी। रही बात पीछे की, तो हम इसके लिए कानून से ही लड़ सकते हैं, बाकी धरना प्रदर्शन बच्चों का ये रेगुलर बच्चों का देना इस तरह से उचित भी नहीं है और
आप जैसे घर में आकर कोई चीज़ बताए वैसे ही हमें बताएं, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। कल बात हो गई थी, थाने से भी गाड़ी आई थी और हमसे भी बात हो गई थी कि ठीक है हम मंगलवार से क्लास में बैठेंगे और हम ये कहीं से प्रूफ लाते हैं कि इस बच्चे की नौकरी आईएनसी के कारण वापस निकाल दिया गया। तो कुछ बच्चों ने कहा था कि मैडम हम ऐसा प्रूफ लाएंगे, तो आज वो प्रूफ तो लाए नहीं और वापस बिना कहे ही सुबह बैठे हैं। जबकि यहाँ पर आज हमारे प्रशासन की अपना तरफ से हमारे महाविद्यालय का अवकाश रखा गया था और हमें तो कल बिल्कुल ये हो गया था कि बच्चे मंगलवार से क्लास में बैठेंगे, लेकिन बिना किसी पूर्व सूचना के और बच्चे वापस आके बैठे हैं। मीडिया आ रहा है, मीडिया का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप भी ये चीज़ आगे पहुँचाए हैं कि जब आरएनसी ये दे रही है कि भाई आईएनसी आवश्यक नहीं है, तो ये दोनों केंद्र और राजस्थान के बीच की लड़ाई है जिसमें हो सकता है बच्चे और कॉलेज वाले फंसे हुए। तो ये कुछ ऐसी कन्फ्यूजन हो रहा है छात्रों में कि आईएनसी और आरएनसी, जबकि मैम ये कह रही हैं कि आरएनसी ने ये मान्यता दे रखी है और जल्द ही भविष्य में आईएनसी की जो मान्यता अगर गवर्नमेंट कॉलेजों को मिलती है तो इन्होंने अप्लाई कर रखा है, इनको भी मिलेगी। भ्रमित ना हो। आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए तमाम स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत की हमने। इनका कहना है कि जब राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ सर्विस द्वारा इनको ये कॉलेज दी गई तब कॉलेज प्रशासन ने पूरा दावा किया था कि आपको सब सुविधाएं मिल पाएगी, लेकिन जब कोई विश्वविद्यालय आपको काउंसलिंग के थ्रू अलॉट होता है तो वहां पर जाके पूरी जांच करें, क्योंकि बहकावे में आकर कॉलेज प्रशासन के दावों में के बहकावे में आकर आपके साथ भी, आपके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो सकता है। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारा समाचार पर। कैमरा सहयोगी रोहित के साथ मैं मनीष गोदारा, हमारा समाचार।